सॉरी दोस्तों, हम YouTube लाइव आपके साथ नहीं शेयर कर पाए क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो आपका फेसबुक लाइव शो में आप सबका फिर से स्वागत है और हम फिर से उसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। ये अंशिका जी हैं जिन्होंने जिला टॉप किया है। कबरई के बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज की छात्र हैं। और अगर हम इनकी पीछे की कहानी बताएं तो शायद बहुत ही ऐसे दिल को छूने वाली है कि उनके पिताजी हैं और चरखारी क्षेत्र के रहने वाले हैं, पर यहाँ उन्होंने किराए से रूम लेकर के उन्हें पढ़ाई लिखाई करवाई है। और जिस तरह से उन्होंने जिला टॉप किया, ये गर्व की बात है। ये सिर्फ उनके गांव या शहर की बात नहीं है, बल्कि हम सबके लिए गर्व की बात है कि एक ऐसी लड़की ने जिला टॉप किया, हम सबका नाम रोशन किया है। तो हमारे साथ अंशिका तिवारी जी हैं। हम उन्हीं से ही जानते हैं कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस तरह की मेहनत की है। तो अंशिका जी, आपका हमारे फेसबुक लाइव शो में स्वागत है। तो आप हमें बताइए कि आपकी जो शिक्षा है वो आपने कैसे शुरू की और कैसे आप यहाँ तक पहुँची हैं, इस मुकाम तक कैसे आपने हासिल किया है। अगर आप मतलब थोड़ी सी कहानी बताएं कि शुरू से आपने किस तरह से परिश्रम किया, कैसे आपने पढ़ाई की, क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपकी पढ़ाई में और कैसे उन्हें आपने एक समझौता किया है। मेरा नाम अंशिका तिवारी है। मेरे पापा जी का नाम मिस्टर आशीष तिवारी है। मेरी मम्मी का नाम मिसेज रेखा तिवारी है। मैं जिस तरह से शुरू से पढ़ती आई हूँ उसी तरह मेरा लक्ष्य आगे बढ़ने का है। मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूँगी। और मेरे पापा जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। मैंने पापा जी के साथ बहुत ही मेहनत की है, ऐसी मेहनत करती रहूँगी। और मेरा श्रेय मेरे पेरेंट्स को और उसके बाद मेरे टीचरों को भी बहुत ज़्यादा श्रेय है। मेरा लक्ष्य बहुत ही अच्छा है आगे बढ़ने का। मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी और कभी भी मैं लक्ष्य से पीछे नहीं हटूँगी और ऐसे ही आगे करती जाऊँगी। और मेरा श्रेय टीचर बनने का है या और कोई भी जॉब, मेरा श्रेय सबसे ज़्यादा श्रेय मैं जॉब करूँगी और कभी पीछे नहीं हटूँगी। तो अंशिका जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपने अपने पापा के साथ में मेहनत करके आपने पढ़ाई की और आप यहाँ तक पहुँची, आपका सपना भी है कि आप टीचर बने, तो मतलब क्या सोच के आप टीचर बनना चाहती हैं उसके अलावा, क्योंकि लोग तो इंजीनियर, डॉक्टर या और भी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि टीचर बनना चाहिए। मेरा शुरू से ही यही सपना रहा है कि मैं टीचर ही बनूंगी और मेरा अब भी यही सपना है कि मैं टीचर ही बनूंगी। जिस तरह से आप सोच रही हैं, बार बार बोल रही हैं कि आप टीचर बनेंगी, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। हम आपको बधाइयाँ बहुत बहुत देते हैं कि आप हमेशा ऐसे मुकाम पर पहुँचे। तो हमारे साथ अंशिका जी की मम्मी हैं, रेखा जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह का फील कर रही हैं, उन्हें क्या महसूस हो रहा है इस समय। रेखा जी, आप बताइए कि आपकी बेटी ने जिला टॉप किया है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या क्या लग रहा है आपको कि जो आपकी बेटी ने मेहनत की है वो पूरी तरह से सफल हो पाई है। मेरा नाम है रेखा तिवारी। मुझे जी अच्छा लग रहा है, आज खुशी है कि हाँ मेरी बेटी ने मेहनत की है तो जिला टॉप आई है, आज वो नाम रोशन किया है। तो क्या जिस तरह से आप अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, क्या वो सारे सपने जो आपके सपने एक बेटी को लेकर के कि आपकी बेटी पढ़े आगे बढ़े, क्या वो सारे सपने होते नजर आ रहे हैं। हाँ, मुझे जी लगता है कि मेरी बेटी आगे बढ़े, मतलब वो सर्विस करे, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरी बेटी ने नाम रोशन कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है आज। तो जिस तरह से आप गृहिणी हैं, आप घर में रहती हैं, तो क्या चाहती है कि आपकी बेटी गृहिणी ना बन के कोई सर्विस करे और आगे नाम रोशन करे। हाँ, मेरा यही विचार है कि हाँ मेरी बेटी नाम बिल्कुल, रोशन। जिस तरह से आजकल हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी आगे जाए, गृहिणी के साथ साथ वो और भी आगे का काम करे। हमारे साथ अंशिका के पापा हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह की मेहनत की है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। तो आप थोड़ा सा शेयर करें कि क्या क्या मैं अवधेश तिवारी बोल रहा हूँ। मैं बच्ची के पिता हूँ और मैं कुछ अपनी कमजोरियों के कारण मैं बच्ची को मतलब वैसी उसमें नहीं भेज पा रहा हूँ और अपने किराए से अपना पेट में बच्चों का पाल रहा हूँ। और इसके आगे अगर कोई गवर्नमेंट हेल्प देती है तो मैं हो सकता है कि बच्ची को मास्टरी के अलावा और भी अच्छी पोस्ट में भिजवाऊँगा। तो
जिससे जैसे हमें पता है थोड़ी सी आपकी कहानी कि आप चरखारी क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक छोटे से गांव बमरारा के रहने वाले हैं, पर उस एरिया को छोड़कर आप कबरई में आए हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि आपको पूरा फैमिली सहित परिवार को लेके यहाँ आना पड़ा? वहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर अपना रिलेटिव हैं, तो इस वजह से यहाँ आए थे कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या लग रहा है जो आपके सपने थे वो सारे सपने साकार होते नजर आ रहे नहीं, वो हैं? साकार होंगे और हमारे गुरुजनों जो कि उनके पढ़ाने वाले हैं उनकी कृपा से सब साकार होंगे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में हमारे पिताजी हैं और हमारी माताजी हैं, भाई हैं छोटे और बहनें हैं। तो और आपके बच्चे भी होंगे, कितने नहीं, बच्चे? हमारा एक बच्चा एक बच्ची है। तो वो बच्चा कितने में पढ़ रहा है? वो 7th में पढ़ रहा है, 7th में इस साल जाना है उसको, 6 में पढ़ रहा है। तो जिस तरह से अभी ये चर्चा हो रही है कि आपकी बेटी ने जिला टॉप किया है, क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? नहीं, ये हमने बहुत पहले ही मेहनत उसको इतना किया कि हमने रात के 12-12 बजे रात तक पढ़ाया उसको और हमने खुद मेहनत की है उसके साथ। इस वजह से हमको भी विश्वास था कि वो करेगी, जिला टॉप आएगी। जी। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, मिठाइयाँ नहीं, खिला बहुत रहे हैं। खुश प्रसन्न हो रहे हैं, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो हमको बहुत खुशी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल हर पिता को एक गर्व होता है कि उनकी बेटी आगे बढ़े, उनका नाम रोशन कर। हमारे साथ उनके अंशिका जी के गुरु हैं जो जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है, तो हम उनसे जानते हैं कि अंशिका क्लास में किस तरह से पढ़ने में थी और वो किस तरह से वहाँ पर पढ़ाई करती थी। तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी। आप हमें बताइए कि जब अंशिका क्लास जाती थी तो वो कैसी थी, लड़की थी, और किस तरह से उन्होंने जिले का नाम रोशन किया आपकी स्कूल का? हाँ, हमें बहुत खुशी है। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार सिंह है। बच्ची जो है बहुत सुशील है, सज्जन है, बहुत अच्छा आचरण है। गुरुजन जो भी उसको विषय तैयार करने को देते थे बहुत अच्छी तरह से तैयार करके विद्यालय आती और गुरुजनों ने प्रश्न किया तो उसने उत्तर दे दिया। बहुत सुशील और सज्जन लड़की है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बार बार बधाई। तो जी बिल्कुल, जैसे जिस तरह से जब अंशिका पहली बार स्कूल में पहुंची, पहली बार क्लास में पहुंची, तो आपने मतलब क्या फील हुआ था? कैसा लग रहा था कि ये लड़की कभी जिला टॉप कर पाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 9th में भी उसने विद्यालय टॉप किया था। हमारे विद्यालय में सभी बच्चियों से अच्छे अंक आए थे, तो विश्वास हो गया था कि ये बच्ची विद्यालय का नाम रोशन करेगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और जिले का भी नाम रोशन करेगी। ये आशा थी, उम्मीद थी पूरी, और वो आज पूरी हो गई। बहुत खुशी है हमको, सभी गुरुजन खुश हैं। हाँ बिल्कुल सही है कि जब कोई एक अपने माँ बाप के साथ साथ अपने स्कूल का, अपने जिले का नाम रोशन करता है तो सबको खुशी होती है, और हम अंशिका जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पर हम अंशिका जी से और जानना चाहेंगे कि जब आपकी पढ़ाई थी, मतलब जब एग्जाम आने वाले थे, तो आप कितनी टाइम उठती थी पढ़ने के लिए और कितनी समय तक आप पढ़ती थी? जब मेरे एग्ज़ाम और भी पास आते गए तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी और बहुत ही मैंने मेहनत की है, तभी मैंने इतने अंक प्राप्त किए हैं। और रात में 12 बजे तक पढ़ती थी और ऐसे ही पढ़ती रहूँगी हमेशा। बिल्कुल, पर कई बार टेंशन भी होती है ना कि फेल होंगे कि पास होंगे। क्या आपके मन में कभी ऐसे प्रश्न आए हैं कि आप फेल हो जाएंगी तो आप क्या करेंगी? कभी ऐसे लगा है आपको? नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई भी भावना नहीं आई कि मैं कभी फेल होंगी, और ना कभी आएगी, ना मैं शुरू से कभी फेल हुई हूँ। तो जब आज रिजल्ट खुलने वाला था तो आप किस बेसब्री का इंतजार कर रही थी? कैसा फील हो रहा था? और आपने किसको दिया अपना नंबर कि वो चेक करे, या आप खुद गई? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और मैंने किसी को मतलब मेरे पापा जी ने नहीं निकाला, और एक मतलब पापा जी के फ्रेंड थे, उन्होंने पापा जी को खुद ही बताया निकाल के। तो आपने रोल नंबर बताया होगा? तो हाँ, मैंने उनको रोल नंबर बताया था। तो जैसे अब रिजल्ट नहीं खुल रहे थे, काफ़ी दिन हो रहा था, लॉकडाउन भी था, तो कैसा लग रहा था? क्या फील कर रही थी आपकी कब रिजल्ट आएगा? एक बेचैनी होती ना, क्या आपके दिल में थी वो? हाँ, ऐसा लग रहा था कि कब जाए, कितनी जल्दी रिजल्ट आ जाए। तो बहुत इंतजार किया रिजल्ट का। बिल्कुल, हर किसी को होता है। तो अंशिका जी आप थोड़ा सा ये बताओ कि जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, और उन सारी परिस्थितियों के बीच में शायद आप भी है कि आप किराए का रूम लेकर के शायद वो सारी सुविधाएं आपको नहीं मिल पाई हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उसके लिए मेरे घर में बहुत
बहुत ही परेशानी है। हम किराए से रहते हैं, फिर भी मैंने मेहनत की है। कभी ये भी नहीं सोचा कि कभी कोई जैसा है वैसे ही रहें। मेरे घर में बहुत ही कमज़ोरी है और मैंने ऐसी मेहनत की है। क्या कभी जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारे घर में पैसे नहीं था, या हमारे घर में बड़ा सा मकान नहीं था, लाइट नहीं थी, इसलिए हम फेल हो गए, क्या आपको लगता है कि जब पढ़ाई का हौसला होता है और ये सारी चीज़ें, क्या वो कंपेयर हो पाती? क्या इस चीज़ की वजह से पढ़ाई रुक जाती है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन जिसको पढ़ना होता है, जिसके अंदर हौसला होता है पढ़ाई का, वो पढ़ता है, और जैसे भी हो वैसे भी वो पढ़ता है और मेहनत करता है और बिल्कुल। ऐसे ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल अंशिका जी सही कह रही हैं कि अगर आपके मन में हौसला है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं कि जब उड़ान भरने के लिए पंख की ज़रूरत नहीं होती, हौसले की ज़रूरतें होती हैं। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। तो इसी के साथ हम अंशिका जी को और शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि वो आगे ऐसे ही बढ़ें और वो अपने लक्ष्य को पाएं। तो दोस्तों अभी के लिए हम अपना लाइव यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले मुद्दे पर हम फिर से आपके साथ शामिल होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगले लाइव में हम फिर से मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तो नमस्कार।